नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके बीच हाज़िर हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे जो कल ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें 2 जवानों को माइनर इंजरीज़ आई हैं। हम उस पर कुछ बात करेंगे और बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ दैट देयर इज़ नो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पोस्टेड ऑन दिस वीडियो। शुरुआत इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट के साथ करते हैं जो उन्होंने कल किया था कि 2 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड अर्ली संडे मॉर्निंग इन द टेक्निकल एरिया ऑफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन. One caused minor damage to the roof of a building and while the other exploded in an open area. तो जो आप अपने राइट साइड में जो इमेज देख रहे हैं वो ओपन एरिया में जो एक्सप्लोड हुआ है उसका इमेज है। एंड जो नीचे देख रहे हैं आप, जिसमें रूफ़ पे ऊपर एक होल दिखाई दे रहा है, वो ब्लास्ट है जो रूफ़ के ऊपर किया गया। माइनर इंजरीज आई हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, दैट दिस डिड इंडिया नो अबाउट द थ्रेट। क्योंकि हुआ क्या था कि 25 जून को आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी जो तजाकिस्तान पे थे एससीओ समिट के दौरान, उन्होंने बोला था, जो कि रिपोर्ट भी हुआ था, उन्होंने बताया था कि मैं आपके लिए ये न्यूज़ आर्टिकल एक बार रीड कर देता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल अंडरलाइन द नीड टू मॉनिटर न्यू टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय टेररिस्ट इंक्लूडिंग ड्रोन्स फॉर स्मगलिंग ऑफ वेपन्स and misuse of dark web, artificial intelligence, blockchain and social media at a meeting of his counterparts at the regional Shanghai Cooperation Organization Group. तो SCO समिट के दौरान भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये जताया था कि टेररिस्ट के पास ड्रोन्स, जो अभी देखा भी जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले भी स्मगल करते पकड़े गए थे कुछ ड्रोन्स AK-47 बॉर्डर से उस पार से पाकिस्तान ने कश्मीर में कहीं AK-47 और कुछ हथियार भिजवाए थे ड्रोन्स की हेल्प से। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना हो टेररिस्ट को, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था कि हम कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को जो टेररिस्ट के पास आज पहुंचते जा रहे हैं। और ड्रोन्स को लेकर क्यों सब लोग चिंता में हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में वॉर हो गया था, तो वहाँ पे अज़रबैजान ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, आर्मेनिया के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ छुपने के लिए, ठीक है ना। तो ड्रोन्स की कैपेबिलिटी आर्मेनिया अज़रबैजान के जो उस वॉर में देखी गई, वो सब ने उसको मद्देनज़र रखा। और ड्रोन्स की कैपेबिलिटी को कम आंकना बहुत बड़ी गलत चीज़ है। और ड्रोन्स बहुत कुछ कर सकते हैं आज के जिसे हम मॉडर्न वॉरफेयर का ज़माना कहते हैं, तो मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स काफ़ी कैपेबल है। आगे चलते हैं। तो आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जम्मू एयरपोर्ट है, जम्मू एयरफोर्स एयरपोर्ट है ये यहाँ पे। तो एयरफोर्स स्टेशन में आई डोंट नो, यहाँ अंदर आप अगर रनवे के पास देखें लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ एक दरगाह भी है। अब दरगाह हैं, लोग आते जाते भी होंगे। आई डोंट नो, पता नहीं ये कैसे है और क्या है, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली कि आप एक प्रीमिसेस में जो आप एयरफोर्स कंट्रोल करती हो उसके अंदर कुछ दरगाह या ऐसा कुछ मंदिर वगैरह कुछ बना हो जिसमें लोगों का आना जाना होता हो। मेरे को कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना होता है या नहीं, बट अगर है तो ये गलत चीज़ है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों है। बट ड्रोन्स को उड़ाया गया कहीं किसी एरिया से आसपास के और अंदर भेजा गया उनको प्रेमिसेस में और वो लैंड करवाए गए। आगे एक न्यूज़ आर्टिकल और है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसको, जम्मू टेरर अटैक, ड्रोन्स टारगेट वाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स एंड 2 सस्पेक्ट्स इन NIA कस्टडी। सो NIA ने कल रात को या शाम को आई गेस 2 आदमियों को कश्मीर से कस्टडी में लिया था। एंड उनका मेन टारगेट जो था वो ETC एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग थी। एंड Mi-17 जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स तैनात थे उनको नुकसान पहुँचाने का था, जिसमें वो बखूबी नाकाम रहे। सो ऐसा नहीं है कि हम इन ड्रोन हमलों को नहीं रोक सकते,
ठीक है, हम इसे रोक सकते हैं। इंडियन नेवी ने ऑर्डर भी दे रखा है अपना स्मैश 2000 एंटी ड्रोन साइट्स का। कब तक आते हैं वो, और आ चुके हैं नहीं आए हैं, आई डोंट नो दैट, और नीदर आई वांट टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज वो अभी तक कहीं न्यूज़ आर्टिकल में ना ही तो वो आया है और ना ही इसके बारे में कहीं बात की गई है। बट हाँ, इंडियन नेवी ने ऑर्डर किया था स्मैश 2000 साइट्स का। अब ये साइट, आप साइट को ये मत समझ लेना कि कोई वो मिसाइल सिस्टम है, वो साइट है, वो एक ड्रोन अगर आपके प्रीमिसेस में कैप्चर करते हैं आप, तो आप उस साइट से उस ड्रोन को लॉक कर सकते हैं। अब आप अगर गन से फायर करेंगे डायरेक्टली तो वो ड्रोन का मूवमेंट है इधर उधर होके वो बच सकता है, और फायरिंग भी शायद इतनी अच्छी से ना हो। अगर आपका एम अच्छा है तो शायद आप ड्रोन को गिरा सकें, बट इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आपका फर्स्ट शॉट में ही वो ड्रोन गिर जाए। तो साइट से क्या होता है कि हम लॉक कर लेते हैं, और वो जैसे ही ड्रोन की पोजीशन लॉक होती है तो फिर वो ड्रोन का मूवमेंट के हिसाब से हमारा गन भी मूव करता है। तो इस तरीके से साइट हमें हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने देखा हो जो जब मिसाइल लॉक किया जाता है, जब डॉग फाइट होती है किसी भी दो फाइटर जेट्स के बीच में, तो जब मिसाइल लॉकिंग की जाती है तो मिसाइल अपने आप एक बार लॉक होने के बाद जिस का एयरक्राफ्ट पे उसे लॉक किया गया है उसी के पीछे भागता है। फिर वो उसके आसपास अगर कुछ आएगा तो कुछ और डैमेज हो सकता है, बट लॉकिंग का सिस्टम क्या ये होता है कि वो उसी के पीछे जाएगा फिर। ठीक है, तो साइट जो ड्रोन, जो ये स्मैश 2000 साइट्स हैं, ये हेल्प करती है हमें कि हम ड्रोन्स को लॉक कर पाएँ, सो दैट जो हम बुलेट फायर करें वो फायरिंग सिर्फ और सिर्फ उसी के मूवमेंट के पाथ पे हो और कहीं ना हो। ठीक है, सो आप जो राइट साइड में पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक तो बड़ा वाला रेडार सिस्टम है। ओके, सो वो बड़े प्रेडेटर ड्रोन्स को अटैक करने के लिए काम आते हैं, और जो छोटे वाले हैं, ये जो मैन एक गन लेके खड़ा हुआ है, इसके पास वो साइट रहती है जिससे लॉक करते हैं और क्वाडकॉप्टर या ऑक्टाकॉप्टर के टाइप के ड्रोन्स को आराम से निस्तनाबूद किया जा सकता है। अब मैं आपको 15 सितंबर 2019 की घटना के ऊपर लेना चाहता हूं, जहां पे ड्रोन कम मिसाइल अटैक हुआ था सऊदी अरब की ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो ये हुआ कैसे, जबकि इतना अच्छा एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम है सऊदी के पास, उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ के पास में लगा हुआ है, तब भी ये अटैक हुआ। ये अटैक हुआ कैसे, जिसको मैंने भी 2019 के आसपास में ही, आई गेस ऑन अक्टूबर और नवंबर में भी, आई हैव ट्वीटेड आउट दैट। अगर मेरे को ट्वीट मिल जाता है तो मैं उसे पोस्ट भी कर दूंगा। बट जो मुझे प्रॉब्लम लगी थी वहाँ पे उस टाइम पे, कि जो रेडार थे उस टाइम पे, जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे अभी, रेडार्स की पोजीशन में भी हो सकता है कि रेडार्स किसी दूसरी तरफ देख रहे हों और अटैक किसी दूसरी तरफ से आया हो उनके ऊपर। इन द सेंस कि रेडार्स जो हैं, आप सपोज़ करिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, और जो अटैक आया है वो जापान की तरफ से आया है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे, ईस्ट एंड वेस्ट के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप इसको जापान और अमेरिका मत समझ लेना गलती से भी। सऊदी अरब की पोजीशन आप जानते हैं, ठीक है, मिड में आता है। अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे, यानी कि अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे, तो अगर सपोज़ रेडार उधर की तरफ देखना चाह रहे थे, वेस्ट की तरफ थे उस टाइम पे, तो हो सकता है वो अटैक ईस्ट की तरफ से आया हो। ठीक है, इन दैट सेंस आई एम सेइंग कि अमेरिका की तरफ रेडार शायद देख रहा हो और वो जापान की तरफ से आ गया हो। ठीक है, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है, नॉट इन द सेंस ऑफ कंट्रीज़। एंड द सेकेंड थिंग दैट, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि ये कुड बी द रीज़न इज़, जो ये रहते हैं आपके जो रेडार होते हैं, इनकी पिकअप जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। जो बालसा वुड के ड्रोन्स होते हैं या फिर जो फाइबर ग्लास के वुड बने होते ड्रोन्स हैं उनके अगेंस्ट। तो अगर बालसा वुड या फाइबर ग्लास, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, अगर ऐसे ड्रोन्स बनाए गए हैं और इन पे मिसाइल या कुछ भी आपने कोई एमुनिशन फिट किया है, तो उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगती है, मेरे को इसकी कैपेबिलिटी नहीं पता, जो सऊदी अरब में इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है, उस पर क्या क्या कैपेबिलिटी हैं, बट वो अटैक हुआ। तो यही दो मुझे ऑप्शंस लगते हैं कि इसी वजह से
वो ड्रोन अटैक हुआ सऊदी की ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट फैसिलिटीज़ पे। एंड या फाइबर ग्लास और बालसा वुड को इनको टारगेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट कंट्रीज़ और टेक्नोलॉजीज़ अब जो अवेलेबल हैं वो उस पे काम कर रहे हैं, एंड रिज़ल्ट्स भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बोलना ठीक भी नहीं है, कौन का कहाँ पे किस कंट्री में क्या चीज़ें लगी हुई हैं, बट सऊदी ने कुछ चेंजेस करे हैं अपने अब ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम्स में। सो अब मैं आपको, अगर रेडार्स की बात हुई है तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जो रेडार्स होते हैं लाइक AESA रेडार्स हो गए, इनका रेंज जो रहता है वो 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स मैक्स टू मैक्स इतना रहता है। और बट जो प्रीडेटर ड्रोन्स होते हैं, जो विंग स्पैन जिनका बड़ा होता है, और जो बड़े ड्रोन्स होते हैं वो अबव 20 किलोमीटर्स उड़ सकते हैं आराम से, ठीक है, किसी भी अटैक को अंजाम देने के लिए। तो ये चीज़ भी है जिसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि जो वेरिएशन है इनके साइज़ में ड्रोन्स में, आप जानते हैं कि इनका 250 mm विंग स्पैन से लेके कई मीटर्स तक, मतलब 60-70 मीटर्स तक के विंग स्पैन तक के ड्रोन्स होते हैं। तो वेरिएशन बहुत है साइज़ में। छोटे से ड्रोन्स भी होते हैं और प्रीडेटर ड्रोन्स भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज़ हाउ टू टैकल इट। सो जैसा आप अभी स्क्रीन में अपने देख रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है कि जब सपोज़ कोई ड्रोन है और एक, देखो ड्रोन है और उसको एक उड़ाने वाला कंट्रोलर है, राइट। सो ड्रोन और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन है। वो कम्युनिकेशन कैसा रहता है, उस जो कम्युनिकेशन वो जो यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो कंट्रोलर और ड्रोन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। वो तो हमारे को अगर इस जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, इसको ट्रेस करने की अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो येस वी कैन ट्रेस इट वेयर इज़ द ड्रोन, और हम उस पर प्रीएम्प्टिव एक्शंस ले सकते हैं इन द वेरी लिमिटेड टाइम। और जो दूसरा थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो FHSS है, ये जो सिस्टम होता है ये बहुत चीपली अवेलेबल होता है। आई थिंक अ यूनिट इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ और समथिंग, एंड कोई भी बाय कर सकता है आराम से। 10,000 रुपीज़ इज़ नॉट मच फॉर दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंड जो दूसरा सिस्टम है, जैसे छोटी काली का रूप बताता हूँ, बट लेज़र गाइडेड पे हम बाद में आते हैं, बट अब पहले CIWS सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, जो कि क्लोज इन वेपन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें एक वही रेडार सिस्टम लगा रहता है और एक बस्ट फायर किया जाता है यहाँ से बुलेट्स का। आपने देखा भी होगा, मैं वीडियो भी चला दूँगा, आप देख लेना। ये बस्ट फायर जो किया जाता है यहाँ पे, ये ड्रोन्स को या किसी भी आने वाले इमरजेंसी सिचुएशंस को जो हवा से सरफेस पे आ रही है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है इसको, सिस्टम को। एंड जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं, जो बहुत अमेजिंग पिक्चर है, जो लाल किले के पास से ली गई है 15 अगस्त के दिन। मैं इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये 15 अगस्त का फ़ोटो है, 15 अगस्त 2020 का ये फ़ोटो है, जो कि PM की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि लेज़र गाइडेड सिस्टम है, और ये करता क्या है बेसिकली कि अपने आसपास आने वाले ख़तरों के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बस्ट डालता है। जो लेज़र होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बस्ट होता है, वो क्या पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो आपको थ्रेट है, जो थ्रेट आपके पास आ रहा है, उसको छेद कर देता है उसमें अंदर से, बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है, जला देता है। ऐसे लेज़र्स बस्ट किए जाते हैं इससे, ठीक है। सो आगे इसको रिपोर्ट भी किया था न्यूज़ चैनल्स में कि DRDO's कटिंग एज एंटी ड्रोन सिस्टम टू बी डिप्लॉयड इन दिल्ली फॉर PM सिक्योरिटी।
DRDO said that the anti-drone technology can bring down micro drones at a distance of up to 3 kilometer and lays a target as far as 1 to 1.25 kilometer away. तो ये एक बहुत घातक और एक बहुत शानदार नमूना है इंजीनियरिंग का, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्स्ट को किसी भी ड्रोन या किसी भी एरियल थ्रेट के ऊपर डाल सकते हैं, जो कि हमको किसी भी नुकसान होने से बचा सकता है बड़े आसानी से. लास्टली जो चिंता करने की बात है, क्यों ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स हमको चाहिए और भी और अच्छी कैपेबिलिटीज़ के साथ, क्योंकि रिसेंटली जो न्यूज़ रिपोर्ट हुआ था उसमें ये बताया गया था कि चाइना सेल्स 50 आर्म ड्रोन्स टू पाकिस्तान. ये जो ड्रोन्स हैं ये CAIG विंग लॉन्ग सेकेंड आर्म्ड ड्रोन्स हैं, जो कि किसी भी हमले को अंजाम देने के लिए सक्षम है. तो चिंता का विषय यह भी है कि कैसे आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर को टैकल करेगा भारत. और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब देखिए इज़राइल पे क्या हुआ था, जब हमास ने रॉकेट्स दागे थे, उनका आयरन डोम एक्टिव हो गया था और उस आयरन डोम ने हर एक एरियल थ्रेट्स को रोकने की कोशिश करी थी. तो कुछ मिसाइल्स गिरे भी थे, बट आयरन डोम के जितना कैपेबिलिटी थी उसने काफ़ी अच्छे से काम किया था. ये सब ने देखे थे वो वीडियोस जो वायरल हुए. भारत में आज से पहले ये ऐसा ड्रोन अटैक किसी एयरफोर्स स्टेशन पे नहीं हुआ था. ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटैक है. एंड ऑल्दो कोई इक्विपमेंट या किसी को कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, बट फिर भी ये चिंताजनक विषय है. जब आपका एनिमी कंट्री, जिससे आपको लगता है कि हाँ इससे थ्रेट है मुझको, तो जो रेसिपिएंट कंट्री होता है, या लाइक जैसे हम हैं, तो हमको दूसरी कंट्री, आपकी एनिमी कंट्रीज़ पे क्या कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना होता है एक कंट्री को, है ना. तो ऐसा अभी तक सिस्टम हमारे पास देखने को नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे काम भी नहीं कर रहे थे. बट अब बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मॉडर्न वारफेयर अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता जा रहा है, तो हम लोगों को भी उसके लिए उसके साथ साथ आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी है नई टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देना और इस पे काम करने का. तो ये मेरा कंसर्न है कि आने वाले टाइम के लिए हमको आज से प्रिपेयर होना चाहिए. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि हमारे पास ड्रोन्स को टैकल करने की कैपेबिलिटी नहीं है. हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है. बट प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे आर्म ड्रोन्स होते हैं उनको रेडार में लाना और उनके ऊपर प्रिएंटिव एक्शंस लेना विद इन अ सर्टेन टाइम, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि वेदर इसको रेडार में आया थे ये ड्रोन्स या नहीं आए थे. इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, अगर एजेंसीज चाहेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी उस इंटेलिजेंस को शेयर करना, तो वो पता चलेगा. मैं भी आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा इस बारे में अगर कुछ पता चलता है तो. बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो कैसे आया और कैसे अटैक हो पाया जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर. तो ये देखने वाली बात रहेगी. बट इंडिया इज़ कैपेबल एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू टैकल दीज थ्रेट्स फ्रॉम द एनिमी. एंड बहुत सिस्टम्स हैं हमारे पास, सबके नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, बट काफ़ी सिस्टम्स हैं जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी हैं और एंटी एरियल थ्रेट्स को भी जो
न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत कुछ है, बट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, देखते हैं अभी क्या निकलता है, क्या कमियां रहीं, तो फिर आगे बात कर पाएंगे। जब तक पता नहीं तो कुछ कहना भी ठीक नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म पे। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार।